सोचो, तुम और तुम्हारे दोस्त एक वीकेंड ट्रिप पर जाते हो। जंगल के बीच एक पुरानी कैबिन, नेटवर्क नहीं, आसपास कोई घर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और फिर रात को कोई तुम्हारे कान में तुम्हारा सबसे बड़ा राज फुसकारे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अमन, राघव और कबीर की। घने जंगल के बीच एक पुरानी लकड़ी की कैबिन खड़ी थी। दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। हवा जब तेज चलती तो पेड़ों की शाखें कैबिन की दीवार से टकराकर अजीब सी आवाज करतीं। अमन, राघव और कबीर शहर की भागदौड़ से दूर एक वीकेंड ट्रिप के लिए यहाँ आए थे। इंटरनेट पर कैबिन की फोटोज बहुत सुंदर लग रही थीं। शांत जगह, एडवेंचर, नेचर। लेकिन जब तीनों कैबिन के अंदर गए तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। अंदर पुरानी लकड़ी की स्मेल थी। कमरे में एक फायरप्लेस, 3 पुराने बिस्तर और दीवारों पर कुछ फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं। कबीर हंसकर बोला, भाई, ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी वाली लोकेशन लग रही है। राघव भी हंस पड़ा, बस सब कोई भूत आ जाए तो ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। अमन भी हंसा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी बेचैनी थी। शाम को तीनों ने खाना बनाया, म्यूजिक सुना और बातें करते करते रात हो गई। बाहर हवा तेज चल रही थी और जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। रात के करीब 2 बजे अमन अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से फुसकारा हो। अमन। उसका दिल जोर से खड़कने लगा। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। फिर आवाज फिर आई, इस बार और करीब। तुम्हें याद है तुमने स्कूल में क्या किया था? अमन का खून जम गया। ये उसका सबसे बड़ा राज था, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। घबराकर अमन उठ बैठा। उसने राघव और कबीर को देखा। दोनों अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थे। अमन ने तुरंत राघव को जगाया। राघव, किसी ने मेरे कान में कुछ बोला। राघव ने आधी नींद में कहा, भाई तो सपना देख रहा था। कबीर भी पलट कर बोला, हाँ यार, जंगल है, दिमाग गेम्स खेलता है। अमन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। अगली रात इस बार राघव जाग गया। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। राघव, तुमने अपने भाई से झूठ बोला था। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बात सिर्फ उसे पता थी। उसने तुरंत लाइट जला दी। अमन और कबीर जाग गए। राघव ने घबराकर सब बताया। कबीर ने हैरानी से कहा, पर मैं तो सो रहा था और अमन भी। अब तीनों को समझ आ गया था, कैबिन में कुछ गलत हो रहा था। तीसरी रात इस बार किसी को नींद नहीं आ रही थी। कबीर बोला, हम तीनों जगते रहेंगे, देखते हैं कौन है जो ये सब कर रहा है। क्लॉक धीरे धीरे 2 बजे के पास पहुंच रही थी। हवा और तेज हो गई। कैबिन की दीवारें कराह रही थीं। और तब कबीर ने महसूस किया, उसके कान के पास एक ठंडी सांस। कबीर। कबीर का जिस्म सुन्न हो गया। अमन और राघव उसके सामने बैठे थे, फिर भी आवाज उसके बिल्कुल पास थी। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया था। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। तभी कैबिन की लाइट ब्लिंक करने लगी और फायरप्लेस के ऊपर लगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक कागज छुपा हुआ था। राघव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो भी यहाँ आता है कैबिन उसके राज जान लेता है। तीनों का दिल तेज धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। तीनों ने एक साथ उस कोने की तरफ देखा। वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन है तुम? वो आदमी धीरे से रोशनी में आया और तीनों जम गए, क्योंकि वो कबीर जैसा ही दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें। वो आदमी धीरे से बोला, ये कैबिन लोगों को उनकी राज के साथ यहाँ लाता है। हर बार कैबिन किसी एक को चुनता है और उसकी जगह ले लेता है। कबीर गुस्से में बोला, ये झूठ बोल रहा है। तीनों कैबिन से बाहर भागे, लेकिन बाहर पहुंचकर वो रुक गए। मिट्टी में सिर्फ 2 लोगों के पैरों के निशान थे, 3 नहीं। अमन धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी कैबिन के अंदर से आवाज आई, कल रात अमन का राज मैंने नहीं बोला था। अमन का दिल रुक गया। फिर किसने?
वो आदमी मुस्कुराया और कबीर की तरफ इशारा किया। कबीर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कैबिन को नए लोग चाहिए होते हैं, कबीर धीरे से बोला, और मैं पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहा था। अचानक कैबिन की लाइट बंद हो गई। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में कबीर की हल्की सी फुसकारी गूंजी। अब तुम दोनों भी अपने राज बताओगे। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगले हफ्ते इंटरनेट पर उस कैबिन की एक नई लिस्टिंग अपलोड हुई। टाइटल था परफेक्ट वीकेंड कैबिन फॉर 3 फ्रेंड्स।